अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है हमजा इश्तियाक, सीनियर एंकर पर्सन है, तजयकार भी हैं। बड़ी गहरी नज़र है इनकी सियासत के ऊपर और लीगल जो हमारे पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर। हमजा, अब क्या चीज़ को सामने रहूँ, आवाम की हर कोई चीज़ जानती है, लेकिन आज आपने सुना कि जो पार्टियाँ नई बन रही हैं, इस नई पार्टियों में परवेज़ खट्टर साहब ने पार्टी का ऐलान किया और इलेक्शन करीब हैं। इस इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं कि कौन माइनस होगा, कौन प्लस होगा। एक तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का साहब को माइनस होने की बात हो रही है, कोशिशें हो रही हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए प्लस की कोशिशें की जा रही हैं। क्या हो सकता है इसमें? पीटीआई क्या अब अपना परफॉर्म करेगी आगे? बहुत शुक्रिया खिज़र, मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जिस तरह आपने आपके सवाल के अंदर दो तीन जो है वो डायमेंशंस हैं। सबसे पहले कि इलेक्शंस का माहौल बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, तभी इतनी पार्टीज़ बन रही हैं। अब पार्टीज़ किस हद तक कामयाब होती हैं या नहीं होती, बल्कि मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था और आपके तजिए से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये पार्टीज़ इक़्तिदार में आने के लिए नहीं आई, ये यकीनी तौर पर किसी एक बड़ी सियासी जमात को डंट पहुंचाने के लिए आई हैं और ये प्रेशर ग्रुप के तौर पर ही काम करेंगी। कोई उनका बहुत बड़ा स्टेक इलेक्शंस में या इक़्तिदार में नहीं होगा। अब आते हैं अगली बात की जानिब कि नवाज शरीफ साहब को इन करने और इमरान खान को आउट करने की बातें हो रही हैं। तो ये दोनों बातें ऐसे ही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जैसे आप जो है वो मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरीन मौशत है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर अपने भाई के दौरे हुकूमत में नहीं आ पाए तो फिर ये बड़ी ही अचंभे की बात है कि वो अब आ जाएंगे। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए उनको आगे पहले अडयाला जेल भुगतनी पड़ेगी, इसलिए उनको पहले आकर कानून को फेस करना पड़ेगा और इतना टाइम उनके पास नहीं है कि वो इलेक्शंस में उस तरीके से एक्टिवली रोल प्ले कर सके। वज़ीर आज़म बनने के लिए वापस आ रहे वो हैं। कुछ भी देखें, वो तो अपने माइंडसेट के साथ कुछ भी बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखें ना, एक मेरे पास एक जवाब है ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि कानून ये कहते हैं अगर अरेस्ट नहीं किया जाता तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फिर कोई आपकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे। अब ये एक अलग बात है कि वो जेल में रहकर एक्टिविटीज़ को जो है वो चलाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे नवाज शरीफ साहब इतने एक्टिवली रोल प्ले करते हुए भी नहीं नज़र आ रहे अगर अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होते हैं। और इन्हीं दूसरी जानिब जो है, अच्छा यहाँ पर एक बात को होल्ड कर लीजिएगा, दूसरी जानिब जिसने आपने इमरान खान को आउट करने की बात की है, सर देखें, पब्लिक में से जब कोई आउट होगा तो आउट होगा, वरना नहीं होगा। शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि ना इस तरह पार्टियां टूटती हैं, ना इस तरह पार्टीज बनती हैं। लिहाजा इमरान खान को माइनस करने वालों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, पता नहीं वो क्या सोच के ऐसा करना चाह रहे हैं। हाँ, किसी टेक्निकल बुनियाद पर आप उनको इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने से रोक सकते हैं। आप ये कहें कि उनको आउट कर दिया जाएगा पाकिस्तान की इस सियासी मंजरनामे से, तो ये बड़ी हैरानकुन बात होगी। अच्छा, इलेक्शन के बाद खबर मैं जो बताना चाह रहा था कि मेरे पास कुछ इस तरह के भी लोग मिले हैं, मुझे कुछ न्यूज़ इस तरह की भी आई है कि निगरान सेटअप आएगा और निगरान सेटअप उसी तरीके से प्ले करेगा जिस तरीके से पंजाब के निगरान सेटअप ने प्ले किया है। अच्छा, यानी ये इलेक्शंस आगे जा सकते हैं। आइन की धज्जियां और उड़ने वाली हैं। वो तो आपको पता है आइन ख्वाब रहेगा हमारा, बच्चों को बताएं कि आइन हुआ करता था। आइन हुआ करता था, तो ये तो आपको पता है कि आइन कहाँ पर मौजूद है। आइन सिर्फ 5-6 लोगों की हद तक मौजूद है, वो अपने आप को इसमें से फ़ायदा देते हैं, नुकसान देते हैं किसी दूसरे बंदों को, इसी मकसद के लिए रह गए हुए हैं। अगर ये इलेक्शन खुदा ना खास्ता जिस तरीके से निगरान सेटअप आता है और वो उसको सस्टेन कर जाता है और ये अक्टूबर नवंबर में नहीं होते इंतखाबात, तो फिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का मंजरनामा क्या होगा। हालात ख़राब मज़ीद हो सकते हैं, वैसे इससे बुरे क्या हालात होने हैं, मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी वो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत होगी या फिर सब के आओ भाइयों लूट लो पाकिस्तान को, सब हुकूमत में बैठती है? इधर साहब आपके सवाल में जवाब है सर। आपको पता है कि पिक्चर क्या बन रही है। आओ भाई, आप भी अपने 4-5 बंदे लेकर आ जाओ, आप भी 4-5 बंदे, एक दावत आम है, एक दावत आम है, नई सियासी जमातें बन रही। मैं तो कहता हूँ ये लूट मार सेल लगी है पाकिस्तान के अंदर कि पार्टीज बनाने का बेस्ट सीजन है कि कोई भी आए, आप भी उठे, मैं भी उठता हूँ, 5-4 लोग साथ मिलाते हैं। बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए ना, बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मिल जाएगा, वो ले लेते हैं। और 5-6 लोटे चाहिए पास तो नहीं सर, उसमें तो लोटे भी चाहिए ना। नहीं, लोटे आपके पास तो होगा। पार्टी बनाने के लिए आपको पता लोटे चाहिए, वो मेरे पास हैं। तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है ना, बिस्मिल्लाह करें, सब अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं। आप बड़ों का आशीर्वाद ले, आपको तो ज़ाहिर है मिल भी सकता है। आपके वो तो अलग बात है सर, आप लोटे लेकर आए ना पहले। तो अली अहमद कुर्द साहब ने बात की ना कि आप बात करते हैं कि 9 मई का हमला जीएचक्यू पे हुआ था
और वो हमला तो अवाम ने तो आप किया था, लेकिन GHQ आप हमला उसके ऊपर करें। गेट नंबर 4 से जो पैदाइशी होती थी 4 से सियासतदान बन के वापस आते रहे, निकलते रहे हैं, उसका किसी को पता है कि ये वहाँ से बना के पूरे मुल्क को तबाह किया जाता तो था। पता है सबको, कोई ढकी छुपी बात रह गई है इस मुल्क के पाकिस्तान में कि ये परवेज खटक साहब की पार्टी बनी है, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बनी है, तो किसके आशीर्वाद से बनी है? अच्छा हमजा, ये वजीर आजम कौन होगा पाकिस्तान अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की बात अच्छा, करें? नवाज साहब तो खुद आ रहे हैं। आप और मैं तो तजिया कर सकते हैं, हम आपका तज्जिया भी फाल है, तो निकाल आपके नहीं सोर्स सकते, भी हैं, फाल सब तो नहीं कुछ है निकाल आपका। सकते, लेकिन यही तो लड़ाई है। जब देखे ना, आपको भी पता है कि इसी बात की तो लड़ाई है कि वजीर आजम कौन होगा। नवाज शरीफ साहब खुद मैदानी कारदार में उतर रहे हैं, वहाँ पे जरदारी साहब अपने बेटे की ख्वाहिश किए बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी 1.5 दिन की मस्जिद बनाई हुई है, और इमरान खान साहब खुद को अभी तक अपने जो है प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन करेंगे तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो ये अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ ख्याली कि पुलाव सबका बन रहे हैं, कोई सरप्राइज हो सकता है वैसे? सरप्राइज हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि शायद जिस तरह शाहिद कक्का नवासी साहब को सरप्राइज कोई 2002 आ सकता है। अल्लाह ना करे वो आए, अल्लाह ना करे सरप्राइज में ऐसी कुछ चीजें हों, क्योंकि पाकिस्तान का बात खाना में बड़ी खराब कर गया हूं वैसे, बहुत बड़ी कर गए हैं। आप गुस्से से जिस तरह देख रहे हैं, बात बड़ी कर मैं रहे नहीं हैं। चाहता कि उस तरह के हालात, बल्कि आप कोई भी पाकिस्तान नहीं चाहता, लेकिन पॉसिबल है कि बाहर से, जिस तरह आपने 2002 की तरफ इशारा किया, तो वो वजीर आजम साहब बाहर से लॉन्च हुए थे, तो इस तरह कोई बाहर से वजीर आजम लॉन्च करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कर दिया जाए तो वो अच्छा गलत बात। वैसे टाइम हम, क्योंकि ये इसके ऊपर ना टाइम हमें बड़ा कम चाहिए होता है, नाज़रीन हमारे जो है ना ये देख देख के वैसे उकता जाते हैं कि शायद बातें ज़्यादा जो है ड्रैग हो रही हैं। नहीं, उनकी बातें हैं, उनके दिल की बातें, हम कौन सी पॉइंट पे आते हैं। अवाम हमारी ये 2017 की मरदमशुमारी है, 5 साल हो गए, बल्कि 6 साल हो गए, उसी के ऊपर इलेक्शन करवाए जाएंगे या फिर 4 महीने और आगे होगा। आर्टिकल 51 भी अभी है, बाकी के इलेक्शन तो उसके तहत होंगे, और 51 पे अमल नहीं होता तो एक तो ये आइन की खिलाफ वर्जी गई, एक तो ये आइन हमारा जाता रहा। उसके बाद फिर हम अगर आ जाते हैं कि जी हम देखते हैं कि जी इलेक्शन 2017 के उसमें होते, तो फिर बाकी अवाम का हक मारा जाता है जो 5 सालों में 18 साल के हो गए, जिनके ID कार्ड बने हैं, ये लाखों लोग कहाँ जाएंगे, इनका ये किसको वो देंगे? यही बात है सदर साहब, निगरान हुकूमत आएगी, निगरान हुकूमत के पास 2-3 जवाब बड़े तगड़े होंगे कि जनाब अभी इंतखाबात नहीं करवा सकती, तो मरदमशुमारी अब नहीं, उसका रिकॉर्ड नादरा शादरा, नई वोटिंग रजिस्ट्रेशन और ये वो, एक तो ये जवाब होगा। दूसरा, आपका IMF के साथ स्टैंड बाय मौत है, ठीक है, आपने उनकी पॉलिसीज को 9 महीने चलाना है। अब एक नई हुकूमत मुल्क या रियासत जो है ना, हमारी रियासत समझ रहे हैं ना, रियासत अब कम से कम इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती कि कोई ऐसी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हुकूमत आ जाए जो IMF के इस मुआहदे को उस तरीके से, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब लेट कर ये मुआहदा लेकर आए हैं अपने पास, तो वो लेटे ना और ये खड़े हो जाएं, या IMF को बातें करने लग पड़े, अमेरिका को बातें करने लग पड़े। लेटे शहबाज शरीफ साहब तो लेटे हैं ना, पहले खुद कह चुके हैं कि मैं IMF के मुआहदे के लिए पता नहीं कहाँ पहले कहाँ। अभी भी ऐसे मतलब ये बातें शायद मेरे ख्याल से किसी को नागवार गुजरे। शहबाज साहब आप भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं वैसे किसी सर वो आपने ओहदे को भी भूल के ना जिस तरह कर रहे हैं। आपकी और मेरी एक मरतबा पहले भी बात हुई थी, तो मिकावलियन थॉट की बात हुई थी, याद है हाँ, आपको? हाँ, तो बिल्कुल। वो आप बड़ा उसके ऊपर कन्विंस थे कि हाँ ये चीजें ऐसी हो सकती मैं हैं। उसको वॉच करने की बल्कि पढ़ने की भी मैंने पूरी उस पे नहीं, आपकी पहले आप देखें, पढ़ने का आपको कुछ भी नहीं है, आपने जो उसका रिजल्ट था वो पहले ही बता दिया कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे तो ये चीजें वैसे ही चल रही हैं। चले मेरे ख्याल में एंड करते हैं। आखिरी सवाल करूंगा, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो आपका जवाब है ना वो बड़ा रिसर्च बेस्ड कोशिश ऊपर करेंगे है। सर। नहीं आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप समझते हैं बेहतर। ये जो चीफ जस्टिस साहब वाला मामला है, तैनाती उनकी अपना काजी काजी फाजिल फाजिल साहब की सितंबर में बंदियाल साहब जा रहे हैं, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई अभाम नहीं रहता इंसान को कि इनकी एक्सटेंशन हो सकती है इनको वक्त से पहले। कोई आइन में इस चीज़ की इनकी एक्सटेंशन मौजूदा चीफ बंदियाल जस्टिस साहब की, हाँ। बंदियाल साहब की एक्सटेंशन मेरा ख्याल है कि बंदियाल साहब खुद नहीं लेंगे। अच्छा ये होती है वैसे, मैं पूछ रहा हूँ एक्सटेंशन हो वो जाती है? सवाबदीद है, वो सवाबदीद होती है। कोई इस तरह के हालात हों, कोई आपको जिस तरह के पाकिस्तान में तो हालात बना लिए जाते हैं ना, आपको पता है किस तरह के हालात हों और ये अपनी सुप्रीम कोर्ट के धड़ेबंदी हो, पार्लियामेंट अपनी जो है वो डायमेंशन लेकर बैठी हो, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बिल्कुल 0.1% है। वो भी तब है अगर चीफ साहब बड़े खुद इसमें इंटरेस्टेड होंगे। बंदयाल साहब तो अभी इन केसेस का फैसला नहीं कर पा रहे, वो तो इसी शशोपंज में घुसे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि जनाब मैं अपना जो करैक्टर है वो और ख़राब करूं मजीद 1 साल या जितनी भी एक्सटेंशन लेकर। बहुत बड़े फैसले करने में वो इतने तगड़े नहीं हैं।
बहुत शुक्रिया हमजा। वैसे चीज़ें और बहुत सारी हैं कि डिस्कस करते रहें। मैं तो चाहता हूँ किसी दिन हम लाइव जाएंगे और लाइव जो है ना हम कोई आधा एक घंटा जो है बल्कि ना फिर उस पे उसमें हमें डिबेट करें। जो है ना चाहिए कि हम अब आप पब्लिक का हाँ पब्लिक के आप जो आंसर क्वेश्चन कमेंट्स भी इनके कमेंट्स कोई सवालात तो ये हमारे सामने रखें और इम्पोर्टेंट हम है। उन सवालात तो कमेंट्स को भी आपके सामने रखेंगे। तो ये आप अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमें किस तरह फीडबैक देते हैं और किस तरह से कमेंट्स में अपने सवालात हमें बताते हैं। तो हमें इजाज़त दें फ़िलहाल। हमजा साहब के प्रोग्राम का टाइम भी हो रहा है, मैं उनके स्टूडियो में मौजूद, आप देख रहे हैं पूरा माहौल पीछे। तो अब वो अपना प्रोग्राम करेंगे और यकीनन कुछ चीज़ें जो इन्होंने यहाँ नहीं बताई वो प्रोग्राम में बताएंगे। आप इनका प्रोग्राम भी वैसे देख सकते हैं इस टाइम लाइव मजबूरी है। जाके, तो वो चीज़ें देखेंगे कौन सी चीज़ें ये बचा के रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह